यहाँ गज और गुराह की लड़ाई हुई थी, जो भगवान साक्षात आए थे बचाने, भगवान विष्णु। और ये हरि और हर दोनों हैं, एक साइड में लिंग में ही है, ऐसा नहीं साइड से है, लिंग में ही हरि और हर दोनों एक साथ। ये पहला मंदिर है यहाँ पर साक्षात विष्णु और महादेव एक साथ। और जब जगत पालन जिन्हें हम विष्णु कहते हैं, और महाकाल, जिसके ऊपर महाकाल की कृपा होती है, उससे काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जब साक्षात दोनों हों तो वहाँ पर जीता जागता सबूत है कि यहाँ पर जागता ये भगवान है। जो भी भक्त अगर आते हैं मनोकामना अपने मन में लेकर, उसकी मनोकामना ये बाबा हरिहरनाथ मेरे पूरा करते, जरूर करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज। मैं हूं सुधेंदु रमन। मैं आपको बता दूं कि आज सावन का पहला दिन है, जो पवित्र सावन महीना कहा जाता है, उसका पहला दिन है। आज हम हरिहर नाथ मंदिर सोनपुर हाजीपुर में, आप देख सकते हैं कि यही वो प्राचीन मंदिर है जहां पर हम आए हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि इस मंदिर की विशेषता ये है कि ये विश्व का पहला ऐसा मंदिर है जहां पर शिव और भगवान विष्णु एक ही जगह स्थापित है, एक ही गर्भगृह में स्थापित है। एक तरफ शिव है तो दूसरी तरफ भगवान विष्णु है। ऐसी मान्यता कही जाती है कि जब गज और ग्रह में लड़ाई हुई थी, अर्थात जब हाथी और मगरमच्छ में लड़ाई हुई थी, तो भगवान विष्णु की आराधना की थी गज ने। और भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को चलाकर इस युद्ध को समाप्त किया था। मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। बहुत ही पुरानी मंदिर है, बहुत मान्यताएं मानी जाती है। विश्व का एक पहला ऐसा अनोखा मंदिर है जहाँ पर भगवान विष्णु और भगवान शिव एक ही गर्भगृह में विराजमान है। आप देख सकते हैं जिस तरह से आज सावन का पहला दिन है, और दर्शकों क्षमा करें, जो श्रद्धालुओं की है जो भीड़ है यहाँ पर देख सकते हैं लगी हुई है। धीरे धीरे भीड़, और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, मैं आपको बता दूं, भीड़ बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आप देख सकते हैं, पहले बाहर में ये मंदिर का जो है आप दर्शन कर लें। आप देखिए यहाँ पर जिस तरह से श्रद्धालु जो आए हुए हैं भगवान शिव और भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए। मैं आपको बता दूं कि बहुत पुरानी मंदिर है, बहुत पुरानी मान्यता है। ऐसा भी माना जाता है कि जब रामचंद्र जी जो विश्वामित्र के साथ जब जा रहे थे, तो इस मंदिर की उन्होंने स्थापना करवाई थी। यहाँ पर नंदी भगवान का, जैसा कि होता है हर एक शिव मंदिर में होता है कि नंदी भगवान जो होते हैं मंदिर के आगे में, सीधे दर्शन वहाँ के से कर सकते हैं भगवान शिव के, तो वही नंदी भगवान है। पॉज कीजिए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो श्रद्धालु हैं भगवान नंदी की कानों में अपनी मंशाओं को कहते हुए, ऐसा माना जाता है कि जो नंदी की सवारी करते हैं भगवान शिव का जो मनपसंद सवारी है, जो सवारी है वो नंदी है। मैं बताऊं कि जो सावन मास है, माना जाता है कि सावन मास जो होता है भगवान शिव का सबसे प्रिय मास होता है, सबसे प्रिय मास है, सबसे प्रिय महीना है। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि इस महीने में जो भगवान शिव हैं उन्होंने पार्वती को पाया था, इसी कारण से उनको ये महीना बहुत ही प्यारा लगता है। पहली बार वो जब अपने ससुराल गए थे तो इसी महीने में गए थे। आप देख सकते हैं जो अंदर में गर्भगृह बना, देख सकते हैं अंदर में गर्भगृह बना हुआ है। मंत्रोच्चारण के साथ यहाँ भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा की जा रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बताऊं कि जो इस महीने को जो माना जाता है, इस महीने को है शिव के प्रिय महीने में माना जाता है। आप देख सकते हैं, आप साक्षात यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं, भगवान शिव और विष्णु दोनों का दर्शन कर सकते हैं। इस महीने के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो महीना है काफ़ी पवित्र महीना है। आप मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि ज़रा और आगे बढ़कर दिखाएं कि भगवान शिव और भगवान विष्णु, विश्व का एक पहला ऐसा मंदिर है जहां पर भगवान विष्णु और भगवान शिव एक ही जगह, एक ही गर्भगृह में विराजमान है। यहाँ पर जो पुरोहित हैं यहाँ के जो है इस मंदिर के, हम उससे जानेंगे कि आखिर क्या मान्यताएं हैं इस मंदिर की। बाबा इधर इधर जरा देखिए, क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम गजेंद्र पांडे है। बाबा इस मंदिर की क्या मान्यता है? इधर चलिए। यहाँ हरि और हर हैं, हरि माने विष्णु, हर मतलब महादेव। बाबा हर मतलब हरि और हर दोनों हैं यहाँ।
हरि मतलब भगवान विष्णु, हर मतलब महादेव, दोनों यहाँ विराजमान है। सावन का पहला दिन है, पहला महीना जो शुरू हो चुका है, पवित्र महीना शुरू हो चुका है। श्रद्धालुओं के लिए क्या इस बार बाबा का दर्शन जिस तरह से आसानी से हो रहा है, यहाँ सारी सुविधा यहाँ हो चुकी है। अर्घा लगेगा श्रावण महीना में, हर सोमवारी के यहाँ अर्घा लगेगा। बाकी दिन जो लोग जलाभिषेक करेंगे प्रेम से। कहाँ से जलाभिषेक करते हैं यहाँ पर? यहाँ गंगा नारायणी नदी है, वहाँ जल भर करके महादेव को जल चढ़ाते हैं। तो यहाँ के जो पुरोहित है उन्होंने बताया, गर्भगृह के जो पुरोहित है उन्होंने बताया कि जो नारायणी है अर्थात गंगा और गंडक का यहाँ पर संगम है कोन्हारा घाट में, वहां से जल चढ़ाया जाता है। आप देख सकते हैं जिस तरह से श्रद्धालुओं के मन में बाबा और भगवान विष्णु के प्रति जो आस्था है, आप देख सकते हैं कि जिस तरह से लोग यहाँ पर पूजा के लिए आते हैं। विशेष मैं आपको बताऊं कि हर एक सोमवारी को यहाँ बहुत ही अप्रत्याशित भीड़ होती है। श्रद्धालु जो है लाखों लाख की संख्या में रहते हैं। कुछ श्रद्धालु से हम मिलेंगे और जानेंगे कि जो बाबा के प्रति उनकी आस्था है, भोलेनाथ के प्रति आस्था है, वो वो आस्था किस प्रकार की आस्था है। यहाँ पर हमारे साथ एक माता जी हैं, आई हैं यहाँ पर पूजा करने के लिए। हाँ। कैसी आस्था है भगवान के प्रति? कैसी बहुत आस्था? अच्छा है, मेरी भगवान के प्रति तो बहुत आस्था है। क्या मनोकामना पूर्ण होती है? हाँ होती है, इसीलिए तो लोग सब आते हैं। क्यों लगता है? हमारे साथ एक और श्रद्धालु है, क्या नाम है आपका? पुष्पा देवी। पुष्पा जी बाबा के दरबार में आई हैं, क्या लग रहा है बाबा मनोकामना पूरा करेंगे? करेंगे, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लगता है तब ना लोग आता है, इतना सारा भीड़ होता है, बहुत मन लगता है यहाँ पर आने पर, बहुत मन को शांति मिलता है। तो जैसा कि श्रद्धालु बता रहे हैं कि उनके मन को शांति मिलती है, बहुत ही मनोकामना पूर्ण कह सकते हैं, मनोकामना पूर्ण होने वाले यहाँ पर जो महादेव हैं सबकी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। मैं पूरे मंदिर का एक बार से आपको अवलोकन कराना चाहूँगा, पूरा दृश्य दिखाना चाहूँगा। मैं चारों तरफ जिस तरह से आप देख सकते हैं कि इस मंदिर की जो रूपरेखा है, इसका जो पीछे में आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर बनाया गया है, ऐसी मान्यता है कि भगवान राम जब जा रहे थे विश्वामित्र के साथ तो उन्होंने यहाँ स्थापना की थी इस मंदिर की। आप देख सकते हैं कुछ और भी जो श्रद्धालु हैं उनसे हमारी बात होगी। श्रद्धालु जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं, जिनके मन में बाबा के प्रति आस्था है, कुछ श्रद्धालु आ रहे हैं, इनसे हम जानेंगे। क्या नाम है आपका? रोहित द्विवेदी, यहाँ का पंडित जी हूँ। रोहित जी, धीरे धीरे और बढ़ रही है, कुछ इस मंदिर के विषय में हमें बताएं। यहाँ गज और गुराह की लड़ाई हुई थी, जो भगवान साक्षात आए थे बचाने, भगवान विष्णु। और ये हरि और हर दोनों हैं, एक साइड में लिंग में ही है, ऐसा नहीं साइड से है, लिंग में ही हरि और हर दोनों एक साथ हैं। और मेरे ख्याल से एशिया का ये पहला मंदिर है, विश्व का ये पहला मंदिर है। यहाँ पर साक्षात विष्णु और महादेव एक साथ, और जब जगत पालन जिन्हें हम विष्णु कहते हैं, और महाकाल, जिसके ऊपर महाकाल की कृपा होती है, उसे काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जब साक्षात दोनों हों तो वहाँ पर जीता जागता सबूत है कि यहाँ पर जागता ये भगवान है। जो भी भक्त अगर आते हैं मनोकामना अपने मन में लेकर, उसकी मनोकामना ये बाबा हरिहरनाथ मेरे पूरा जरूर करते हैं। और इससे यहाँ पर एक हमारा कोन्हारा घाट है, जो साक्षात विष्णु भगवान गज को बचाने आए थे। जब गज ग्राह की लड़ाई हुई थी, ग्राह जब पकड़ लिया था गज को, हाँ, नारायणी और गंडक दोनों अंतर है। नारायण के साक्षात एक वैश्या थी जो गंडक थी, उन्हीं के वैश्या के नाम पर गंडक पड़ा था, लेकिन उन्हीं को बचाने नारायण भगवान आए थे, इसलिए इन्हें नारायण, यानी नारायण जो नदी है ना, उसे ही नारायण कहते हैं। और संगम भी है यहाँ, गंगा और गंडक की संगम भी है यहाँ से 2 किलोमीटर आगे। एक उसे कौन सा घाट बोलते हैं, पहलेजा घाट नहीं, पहलेजा घाट गंगा हो गई, जहाँ से जल उठकर सावन में लोग जल चढ़ाते हैं, और यहाँ से जल चढ़ाकर फिर बाबा गरीबनाथ जाते हैं। पहलेजा घाट से लोग जल उठाते हैं, जैसे सुल्तानगंज से लोग जल उठाकर देवघर जाते हैं, उसी तरह यहाँ पर पहलेजा घाट से जल उठाकर यहाँ गरीब स्थान जाते हैं। बाबा हरिहरनाथ को जल चढ़ाते हुए बाबा गरीब स्थान, यही मेरी बाबा हरिहरनाथ की गरिमा है। तो इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो बगल में कोन्हारा घाट है, वहाँ से लोग जल भरकर
बाबा हरिहर नाथ को जलाभिषेक करते हैं। ये विश्व का, मैं आपको बता दूं, विश्व का ये पहला ऐसा शिवलिंग है जिसमें साक्षात भगवान विष्णु और भगवान शिव एक साथ नजर आते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से सावन का ये पहला दिन है, सावन का पहला दिन है, ये बड़ा ही अनोखा इस बार का सावन में आपको बता दूं कि इस बार 8 सोमवारी अर्थात 59 दिनों का इस बार जो है ये पूरा सावन होगा, जो 59 दिनों का होगा, जिसमें 8 सोमवारी आएंगी। जो श्रद्धालु हैं, सोमवारी का बड़ा ही महत्व है। मैं आपको बताऊं कि जो बाबा, जो भोलेनाथ को सबसे प्रिय दिन माना जाता है, उनका सबसे प्रिय जो दिन माना जाता है वो सोमवार माना जाता है। और इस बार इस पूरे सावन में, 59 दिनों के सावन में 8 सोमवारी है। श्रद्धालुओं के लिए बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि त्योहार है। कांवड़ यात्रा का भी बड़ा महत्व है, जहां बगल में ही मैं आपको बताऊं कि पहलेजा घाट है, जहां से लोग जल भरकर मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ हैं, उनको जलाभिषेक करते हैं। फिलहाल जिस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ जुट रही है, धीरे धीरे जुट रही है, आप देख सकते हैं कि जिस तरह से श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, बाबा के प्रति जो मन में आस्था है, वो बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करें। इसी आशाओं के साथ आप सभी का मगही न्यूज में स्वागत है। आप मगही न्यूज को देखते रहें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।